हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया? तो किसके सहयोग से ये लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर के सहयोग से, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी के दूसरे फ्लोटिंग स्टेशन का जो उद्घाटन है वो वाराणसी में किया गया। अगर हम बात करें पहले का, तो पहले का भी आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही रविदास घाट पर, और दूसरे फ्लोटिंग स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ वो भी यहीं वाराणसी में जो है वो किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला किया गया था आपका रविदास घाट पर, और दूसरा किया गया आपका नमो घाट पर। तो दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया? तो किससे मुक्त घोषित किया? बर्ड फ्लू, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 26 नवंबर को। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदना योजना कहाँ आरंभ हुई? तो कहाँ आरंभ हुई ये? उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन करेक्ट। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दार्शनिक वर्ग हो गया, कृषक वर्ग, शिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग जिसको सैनिक कहते हैं, गुप्तचर, मंत्री, ये सभी आपके वर्ग हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था? गहड़वाल वंश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? तो सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों से के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये बीडी सावर के द्वारा किया गया, बीडी सावरकर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धोंदू पंथ 1857 के किस नायक का उपनाम था? धोंदू पंथ किसको कहते थे? तो नाना साहब को धोंदू पंथ के नाम से जानते थे। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? तो कौन सा अम्ल है? आप सभी लोग जानते हैं, अमीनो अम्ल। प्रोटीन में जो है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो पाए जाते हैं। पाचन तंत्र का वह भाग कौन सा है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ रबड़ के अवशोषण में सहायता करता है? तो कौन सा है? बृहदान्त्र, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? वृंत, ये पुष्प का एक भाग नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाए तो उसमें V वेग उत्पन्न होता है, तब शक्ति क्या होगी? शक्ति होती है आपकी P, उसी को तो बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है वो F और V के सापेक्ष पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका F इंटू एस। तो यानी कि F इंटू बी की पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शक्ति का मान होता है E बराबर में F इंटू में B। तो बस वही आपसे पूछा है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है।
स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो स्रोत के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, माफ कीजिएगा। प्राकृतिक रेशे, अर्ध संश्लेषित रेशे और संश्लेषित रेशे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन के आविष्कार की अगर हम बात करें तो ये आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका J.L. बेयर्ड ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहां पर स्थित है? तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह गुरु शिखर है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? ताप्ती नदी। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? सबसे पुराना। असम डिगबोई 1901 में की स्थापना हुई थी। मिस्र में आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये दोस्तों नील नदी पर है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य की बनी थी? तो कौन से राज्य की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी थी, जो कि 1963 से 1967 के बीच उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो भारत का संविधान करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? स्थानीय चुनाव कराना। यह चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जो स्थानीय चुनाव होगा, जैसे पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 50%। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसमें 35% व्यापारिक बैंक की होती है, 50% केंद्र सरकार की होती है और 15% राज्य सरकार की होती है। भारत में नियोजन की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो ये एम विश्वरैया को दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना महोत्सव मनाया जाता है। तो यमुना महोत्सव प्रतिवर्ष चैत्र छठ को मथुरा के विश्राम घाट पर मनाया जाता है। कहां पर? मथुरा। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में किस संस्थान द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है? तो किस संस्थान के द्वारा दी जाती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो किस जिले में लगते हैं ये? मथुरा में लगते हैं। लगभग पूरे साल में 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस शहर में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा आगरा शहर में आते हैं, क्योंकि दुनिया का 7वां अजूबा जो कि हमारा ताजमहल है, उसी को देखने लगभग जो है वो आते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।